मध्य प्रदेश के मुरैना में जितनी चर्चा रेत और पत्थर माफिया की है, उतनी ही चर्चा एक अधिकारी की भी है और ये हैं फॉरेस्ट ऑफिसर श्रद्धा पांढरे। श्रद्धा को मुरैना आए हुए 2 महीने का वक्त हुआ है और उन पर 5 बार अटैक किया जा चुका है। खनन माफिया ने खनन की फर्जी शिकायतों के जरिए उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाकर मारने तक का प्रयास किया, लेकिन वो बच निकली। श्रद्धा के मुताबिक वो मौत से नहीं डरती, मौत को तो आना है, लेकिन उनकी मौत जब तक नहीं होगी तब तक वो लगातार काम करेंगी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए श्रद्धा ने कहा कि उनका समय पर सहयोग पुलिस नहीं करती, बल नहीं देती, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई भी नहीं करती और इसी कारण माफिया पर कोई लगाम नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं। श्रद्धा ने कहा कि उनका सपना है कि चंबल सेंचुरी से अवैध उत्खनन को खत्म करें और यही उनका इकलौता लक्ष्य है। और रिवाल्वर भी नहीं है, मैंने इशू करवा। माफिया ने कब कब किस किस तरीके से श्रद्धा पांडे को अटैक किया, ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं एसडीओ हैं श्रद्धा पांडे, जो चंबल अंचल में लगातार माफिया से दो हाथ करती हैं। उनके ऊपर एक नहीं कई दफा अटैक हुआ। 24 अप्रैल को उनके ऊपर अटैक किया गया, 22 मई को उनके ऊपर अटैक हुआ, 16 मई को अटैक हुआ और 2 जून को भी उनको निशाना बनाया गया। यहां तक कि उनको नकली फोन करके या झूठा फोन करके बुलाया गया कि यहां खनन चल रहा है और उनको वहां भी मारने की धमकाने की कोशिश की गई। इन सब के बावजूद लगातार वो उस पूरे इलाके से अवैध खनन को खत्म करना चाहती हैं। एक उनका बड़ा आरोप है कि पुलिस का सपोर्ट उनको वक्त पर नहीं मिलता। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नासिर, एक अधिकारी हैं जिसने बहुत कम वक्त में अपनी कार्यशैली से बता दिया कि एक अधिकारी अगर मजबूत हो तो पूरे इलाके में क्या और किस तरह का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस पर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक अधिकारी कह रही है ना वक्त पर पुलिस आती है ना बाद में एक्शन लेती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है खनन माफियाओं को खत्म करने के लिए, लेकिन देखने में यह आ रहा था कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई करने के लिए अगर अमला जाता है तो उस पर हमले हो रहे हैं। और उसकी बानगी हम देखें तो मुरैना में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 महीने का वक्त हुआ है लेकिन आधा सैकड़ा से ज़्यादा उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन उनमें 1 दर्जन ऐसी घटनाक्रम हुए हैं जहाँ पर उनको आमने सामने फायरिंग करना पड़ी है। वहाँ से खनन माफियाओं ने फायरिंग करी, यहाँ से इनको, और 6-7 घटनाओं में तो वो उनको बचना पड़ा है और फर्जी कॉल भी आ रहे हैं। और उन्होंने कल IBC 24 से बातचीत करते हुए सबसे बड़ा आरोप ये लगाया था कि पुलिस उनका सहयोग नहीं करती है। कुछ तो फोन ऐसे उन पे आते हैं, फर्जी फोन आते हैं कि जिससे वो उनको झूठे बुलाकर उनको मारने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो खनन माफियाओं की धमकी से नहीं डरने वाली हैं, चाहे वो उन पे गोली चला ले, कुछ भी करा ले, लेकिन जो उनकी नौकरी यानी कि वो फॉरेस्ट में उनको रहते हुए खनन रोकना है तो वो खनन रोकेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि श्रद्धा का जो क्षेत्र है ये चंबल सेंचुरी के प्रभारी हैं और वहाँ पर लगातार शिकायतें यही आ रही हैं कि जो खनन माफिया हावी हैं और लगातार रेत का उत्खनन कर रहे हैं। जैसे उनको शिकायतें मिल रही हैं और उसके बाद वो कार्रवाई करने के लिए पहुँच रही है तो लगातार जो खनन माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं, उन पर फायरिंग कर रहे हैं और उनसे ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ये देखने में यह आया है कि अभी तक वन विभाग का जो अमला हुआ करता था, अगर वो कार्रवाई करने जाता था तो उसको पिटकर लौटना पड़ता था, वापस लौटना पड़ा था। लेकिन श्रद्धा पांढरे की जब कार्रवाई करने जा रही है तो वहाँ पर वो मुकाबला भी कर रही है, साथ ही वहाँ से जो जब्ती भी कर रही है, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर या JCB मशीन जो भी लगी हुई है उनको जब्त करके लेकर आ रही है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। और एक गंभीर आरोप उन्होंने ये भी लगाया है, क्योंकि लगातार जो खनन माफियाओं के जो हौसले बुलंद हैं, लगातार जो हमले हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण है वो मिल रहा है, जिसके कारण उनके लगातार हौसले बुलंद हैं। वो जो वन कर्मी है, पुलिसकर्मी है और किसी पर भी फायरिंग करने से, उनकी जान लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ में। हमारे साथ जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी कि क्या और किस तरह की कार्यशैली उनको लगती है पुलिस की, या जब उन पर अटैक होता है तब इसके बाद में वो कैसे अपने फर्ज को अंजाम देती हैं, क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। हमारी ये ड्यूटी है चंबल को बचाना और जंगल को प्रोटेक्शन करना। हमने ये मतलब मन में और हमारे इसमें ये टारगेट है, इस कारण से हमें कोई किसी भी प्रकार का इन माफियों से डर नहीं लग रहा है और डर नहीं है। तो ये श्रद्धा पांढरे को आप सुन रहे थे, जो हमारे सहयोगी ने ही बातचीत की है। नासिर, हमने सुनवाया दर्शकों को कैसे उन्होंने कहा कि
चंबल से अवैध खनन को खत्म करना है। ये उद्देश्य तो सरकार का है, ये टारगेट तो मंत्रियों का है, ये जिम्मेदारी तो जिलाधीश समेत तमाम बड़े लोगों की है, लेकिन एक अधिकारी डटकर इन सब का मुकाबला कर रहे हैं। सपोर्ट इनको कब मिलेगा, क्यों नहीं मिलता, ये तो आपने बताया, लेकिन कब मिलेगा? क्या बड़े अफसरों का या सरकार में बैठे मंत्रियों का इस तरफ ध्यान नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी सेंचुरी है, सबसे बड़ी सेंचुरी चंबल सेंचुरी है। लगभग 450 किलोमीटर का इसका एरिया है, उसको वो श्रद्धा पांड्रे के अंडर में आता है। लेकिन उनका साफ कहना है कि अभी तक जितनी भी सेंचुरी है वहाँ पर उत्खनन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लगातार उत्खनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन जो उत्खनन करने वाले लोग हैं उनको सफ़ेद पोस्ट लोगों का हाथ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर वो कार्रवाई करने जाती हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी मशीन वहाँ से जब्त करके लेके आती हैं, तो उसके बाद ही तुरंत जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, मंत्री तक के फोन आना शुरू हो जाते हैं और तरह तरह के बातें की जाती हैं। इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, उनको कई तरह से दबाव में भी लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक वो उनकी कार्रवाई लगातार जारी है। मैं खुद देख रहा हूँ लगातार, जैसे अभी भी चंबल में ये सबसे बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। उससे पहले कलेक्टर जुलानिया हुआ करते थे, तब उन्होंने कार्रवाइयों को अंजाम दिया, उसके बाद अब फॉरेस्ट में ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का जो गैप है इनके बीच में, पुलिस और वन विभाग की टीम के बीच में, जैसा कि वो आरोप लगा रही है कि पुलिस की टीम उनका सहयोग नहीं करती है। और हमने भी ये देखा, क्योंकि जिस तरह से ये चिरौनी थाना है वहां पर इनका वन विभाग का एक मुखबिर था, वन विभाग के मुखबिर को इन्होंने संरक्षण दिया हुआ था और उसने एक कार्रवाई भी बताई थी। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और उसको थाने के हवाले करा था कि इसको आपको सुरक्षा करना है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि खनन माफिया जो मुखबिरी भी कर रहे हैं तो उन लोगों की हत्या करने से भी नहीं चूक रहे। तो समझ सकते हैं कि अधिकारी कितना खौफ में रहकर काम कर रहे होंगे, लेकिन एक महिला अफसर वो भी चंबल में काम कर रही है, तो ये उसकी काबिल तारीफ वाली भी बात है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक महिला अधिकारी का हौसला काबिल तारीफ है। उम्मीद करेंगे कि ये बातें दर्शकों और उस इलाके के लोगों के साथ साथ सरकार तक भी पहुंचे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।